हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लास। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 9, जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जिसमें एलीबाई का सिद्धांत है, जिसको हिंदी में हम अनियंत्र उपस्थिति का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि इसमें सेक्शन में वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं होंगे, when fact not otherwise relevant become relevant। इसमें क्या दिया गया, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत है। यहाँ बोल रहा है कि वे फैक्ट जो अन्यथा रिलेवेंट नहीं है वह रिलेवेंट हैं। जैसे कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं, मतलब कब सुसंगत है। जैसे कि इसमें पहला, यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। दूसरा, यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के सत्संग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनास्तित्व अत्यंत अधिसंभव या अनाधिसंभव बनाते हैं। जैसे फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। फर्स्ट, इफ दे आर innocent with any fact in issue or relevant fact. Second, if by themselves in connection with other facts they make the excitations or non-excitations of my fact in issue or relevant fact highly probable or probable and improbable। जैसे कि यहाँ पे पी ऑफ एलीबाई के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ, जो कि बहुत ही एमपी है। इस प्री में क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो आप धारा 9 है, ये वे तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं, और इसके जो दिए इसका जो फर्स्ट सेकंड और इलिस्ट्रेशन, ये सबको आप अच्छे से याद करिए। जैसे कि अनियंत्र उपस्थिति का अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे किसी अन्य स्थान में उपस्थित होना, एलीबाई एक कहावत है जिसका अर्थ है किसी अन्य स्थान पर होना, कि जब आपके ऊपर पर एलिगेशन लगाया जाता है ये अपराध आपने किया है और आप ये कह रहे हैं कि मैं तो किसी अदर प्लेस पे था, तो वो होता है ए प्ली ऑफ एलीबाई। एलीबाई शब्द अत्यंत उपस्थित, इसे लैटिन मैगजीन से आया है और इसका शाब्दिक अर्थ कहीं और है। अनियंत्र उपस्थिति एक बचाव जिससे आप अभियुक्त द्वारा आपराधिक कार्यवाही में यह दलील देकर लिया जा सकता है। जैसे कि क्रिमिनल और सिविल दोनों में ही लागू होता है कि जब अपराध किया गया था तो आरोपी उस स्थान पर आरोपी उस स्थान पर मौजूद नहीं था। मतलब ये प्ली ऑफ एलीबाई का बेनिफिट लेता है। जैसे कि कौन होता है आरोपी या अभियुक्त व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा हो, वो पर्सन ये बोलता है कि आप बोल रहे हो मैंने अपराध किया है, लेकिन मैं तो उस स्थान में मौजूद ही नहीं था, प्रेजेंट ही नहीं था। ये देखे कि मैं अदर मीटिंग में बैठा था। आप एक एविडेंस प्रूव कर रहे हैं, इस टाइम पे मीटिंग हो रही थी, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हो, ये एक मीटिंग हो रही थी और मैं उस टाइम में वहाँ पर था, तो आपने फिर प्ली ऑफ एलीबाई का बेनिफिट लिया है। पी एलीबाई का अर्थ अनियंत्र उपस्थिति का सिद्धांत। अगर आपके ऊपर एलिगेशन है कि आपने अपराध किया है, आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि आपने अपराध किया है, लेकिन आपने यह कहा कि जिस टाइम अपराध हुआ है मैं उस टाइम वहाँ उपस्थित प्रेजेंट नहीं था, तो मैं 600 किलोमीटर दूर वहाँ पर था। अगर आप ये चीज़ कहते हो कि जब घटना हुई उस टाइम पे मैं वहाँ प्रेजेंट ही नहीं था, इतनी दूर था, कि इसका मतलब आप प्ली ऑफ एलीबाई का बेनिफिट ले रहे हो, अनियंत्र उपस्थिति का बेनिफिट ले रहे हो, तो ये होता है पी ऑफ एलीबाई सेक्शन 9 में।
इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 11 और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 9 दोनों ही सेम हैं। जैसे कि सेक्शन 9 में वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं, तो जैसे कि इसका पहला बोल रहा है कि सुसंगत वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत है यदि किसी विवादक तथ्य, पहला यदि किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत, दूसरा यदि वह स्वयं या अन्य तथ्यों के सहसंग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अधिसंभव या अनाधिसंभव बनाते हैं। जैसे कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से असंगत तब कहा जाता है जब वह दूसरे के साथ अस्तित्व में नहीं रह सकता है। धारा 9 की प्रथम उपधारा में असंगत तथ्य केवल इसलिए सुसंगत होते हैं क्योंकि वे विवादक तथ्य के साथ अस्तित्व में नहीं रह जाते। यदि उनका अस्तित्व साबित कर दिया जाए तो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व से इनकार कर दिया जाता है। जैसे कि इसकी इलिस्ट्रेशन में पहला ये बोला गया है कि किसी निश्चित दिन को ए ने कलकत्ता में एक अपराध किया है। यह तथ्य कि आ उस दिन लाहौर में था यह इसलिए सुसंगत है कि इन दोनों तथ्यों का साथ साथ अस्तित्व नहीं हो सकता। जैसे कि यह फैक्ट है कि जब अपराध किया गया था उस टाइम के लगभग ए उस प्लेस से जहाँ की वह ऑफेंस किया गया था इतनी दूरी पर था कि ए द्वारा उस ऑफेंस का किया जाना असंभव नहीं तो अत्यंत ही अनाधिसंभव था, रिलेवेंट है। फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जितना से हो सके शेयर कीजिए और प्लीज़ फॉलो कीजिए, जिससे मैं और आपको इजी तरीके से और बताऊंगी आगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आगे सेक्शन 10 पढ़ाऊंगी वो भी इजी तरीके से। ये जो भाग पार्ट 1 है तथ्यों की सुसंगति, ये बहुत ही एमपी है, इससे आपको आगे का बेस और इजी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू।